नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल कृपा सिंधु पे। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। दोस्तों, आज एक राम भक्त की कहानी सुनते हैं जो बड़े ही रोचक कहानी है और देखते हैं श्री राम जी कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये कहानी छपा था कल्याण पत्रिका में और लेखक हैं इसके श्री कैलाश पंकज श्रीवास्तव जी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा। शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर डालें। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। शीर्षक है सबका रखवाला है राम। इस चराचर जगत का समग्र कार्य व्यापार किसी एक शक्ति द्वारा संचालित एवं नियंत्रित होता है। इस परम सत्य की व्याख्या विद्वान अपने अपने विचारानुसार करते हैं। निस्संदेह एक वर्ग ऐसा भी है जो ऐसी किसी सत्ता या शक्ति का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। वे बुद्धिवादी इस ओर तब तक ध्यान नहीं देते जब तक कि उन्हें कोई असामान्य अथवा असाधारण अनुभूति न हो। अब मैं इस संबंध में अपना अनुभव बताता हूँ। ये घटना लगभग 10-12 वर्ष पूर्व की है। उस दिन मैं घर में अकेला था। दोपहर में मैंने रसोई में भोजन गर्म किया जो पत्नी बनाकर रख गई थी। फिर भोजन लेकर दूसरे कमरे में गया तथा वहाँ टीवी देखते हुए भोजन किया। तत्पश्चात वहीं बिस्तर पर विश्राम हेतु लेट गया। थोड़ी देर में नींद आ गई। पता नहीं कितनी देर तक सोता रहा। कुछ शोर सुनकर मेरी नींद खुल गई। बाहर चारदीवारी में लगे गेट को कोई बहुत जोर जोर से पीट रहा था। पता नहीं कौन था जो इतनी जोर से गेट पीट रहा था। रसोई की खिड़की से वो गेट साफ दिखाई देता है। अतः मैंने सोचा कि पहले देखूं कि है कौन। जैसे ही मैं रसोई में घुसा, मैं चौंक गया। रसोई घर असामान्य रूप से गर्म हो रहा था तथा मेरी दृष्टि गैस के चूल्हे पर पड़ी। मैं भोजन गर्म करने के पश्चात इसे बंद करना भूल गया था। मैंने तुरंत चूल्हा बंद किया। फिर मैं जल्दी से रसोई घर से निकलकर गलियारे का दरवाज़ा खोला। बाहर गेट पर पहुंचा। वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया। मैंने गेट खोलकर बाहर सड़क पर निकलकर दाएं बाएं देखा। कहीं कोई नज़र ही नहीं आया, जबकि अभी कुछ क्षण पूर्व ही कोई गेट इतनी ज़ोर से खटखटा रहा था। जो भी था, मैं जल्दी से गेट बंद कर पुनः रसोई में आया। देखा तो चूल्हे से लगभग 1.5 फुट ऊपर लगा पत्थर, जिस पर मसाले के डिब्बे आदि रखे थे, बहुत तप रहा था। पर अभी उस पर बिछे तथा नीचे की लटकती कागज ने आग नहीं पकड़ी थी। चूल्हे के पीछे की दीवार भी बहुत तप रही थी, किंतु किसी भी वस्तु ने अभी आग नहीं पकड़ी थी, न किसी प्रकार की क्षति हुई थी। शायद कुछ और समय तक मैं सोता रहता तो कोई दुर्घटना घट सकती थी, क्योंकि वहीं गैस का सिलेंडर भी रखा था। घी तेल के डिब्बे भी थे। दोपहर को प्राय कोई भिक्षुक या चंदा मांगने वाले या सामान बेचने वाले आते रहते हैं और तब तक गेट खटखटाते रहते हैं जब तक उन्हें उत्तर ना मिल जाए। वैसे व्यक्ति क्रमशः घर घर जाते हैं, किंतु इतनी जोर से गेट कभी किसी ने नहीं खटखटाया जैसा उस दिन हुआ, जिससे मेरी नींद खुल गई और एक दुर्घटना होने से बच गई। इसे भगवत कृपा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग इसे संयोग कहेंगे। चलिए, मैं ये मान लेता हूँ किसी व्यक्ति का आना मात्र संयोग ही था। क्या ये भी संयोग था कि वो उसी समय आया जबकि यहाँ एक दुर्घटना की संभावना जन्म ले रही थी? ये भी संयोग था कि उसने इतने जोर जोर से गेट खटखटाया कि मेरी नींद खुल गई। क्या ये भी संयोग था कि वो तब तक गेट खटखटाता रहा जब तक मेरी नींद नहीं टूटी?
ये भी संयोग था कि वो उस समय हमारे ही घर आया, और ये भी संयोग था कि वो अगल बगल आमने सामने के किसी गेट पर नहीं गया। जो भी हो, मुझे आज तक नहीं पता चला कि आगंतुक कौन था, हमारे यहाँ आने का उसका क्या प्रयोजन था। गेट खुलने तक वो रुका क्यों नहीं, जबकि इतने जोर से गेट खटखटाया था जैसे तोड़ ही देता। आवाज़ सुनकर गेट खोलने में मुझे 1 मिनट भी तो नहीं लगा था। इतनी सी देर में वो कहाँ चला गया। जैसे ही मेरी नींद खुली, गेट खटखटाना बंद हो गया, जैसे कि गेट खटखटाने वाले को दिखाई दे रहा था कि अंदर कमरे में मैं नींद से उठ गया हूँ। मैंने तो बाहर निकलकर भी देखा था। गर्मी की दोपहर में सड़क पर पूरा सन्नाटा था, कहीं कोई भी नहीं था। कौन था वो? वही जाने जिसने उसे भेजा था, वही कण कण के क्षण क्षण का नियंता। यदि अब भी आप इसे भगवत कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं स्वीकार करें तो आपकी इच्छा। समाप्त। तो दोस्तों, सुना आपने इस श्री राम जी के भक्त को कैसे श्री राम जी ने कृपा करके इस जो कि एक दुर्घटना घट सकती थी, उस दुर्घटना को घटने नहीं दिया और उनको बचा लिया। तो दोस्तों, हमेशा अपने इष्ट देव के शरण में रहें और ऐसे जो अकस्मात बाधा विपत्तियां आते हैं उनसे बचे रहें। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का ये कहानी? और अगर पसंद आया तो आप ज़रूर इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। खुश रहें दोस्तों। जय श्री राम। धन्यवाद।